मंगल ग्रह पर बड़े पैमाने पर खोज मिशन के साथ कई नई खोजें सामने आ रही है, जिनमें से कुछ ने दुनिया भर में मशहूर लाल ग्रह पर पूरी तरह से नई रोशनी डाली है। असल में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से ली गई एक तस्वीर को कुछ ही महीने हुए हैं, जिसने मंगल ग्रह की अनोखी खोजों की लिस्ट में एक और एंट्री जोड़ दी है। अब आप पता लगा सकते हैं कि बिना पायलट वाली जमीनी गाड़ी को कौन सी अनोखी बनावटें मिली और लाल ग्रह पर और किन खोजों ने भी हैरान कर दिया है। ब्रह्मांड की सबसे हैरान करने वाली घटनाओं, खोजों और नज़ारों को लेकर उत्साहित है। तो इन रोमांचक टॉपिक पर रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये दिखाने के लिए कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, बेझिझक हमारे वीडियो को थम्स अप दें। शानदार मंगल ग्रह के बादल। अगर आप क्यूरियोसिटी रोवर से हाल ही में जारी की गई तस्वीर को देखें, तो आपको लग सकता है कि जब तस्वीर ली गई थी, तब यह मुश्किल टेक्निकल इक्विपमेंट हमारे ग्रह के किसी चट्टानी इलाके में था। असल में यह इमेज, जो 21 अलग-अलग फोटो से बनी है, मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर का एक हिस्सा दिखाती है। हालांकि एक्सपर्ट्स को सामने दिख रही शानदार चट्टानों की बनावट ने नहीं, बल्कि उसके पीछे बने अजीब बादलों के स्ट्रक्चर ने हैरान किया। यह कोई नई खोज नहीं थी कि लाल ग्रह के ऊपर आसमान में बादलों के गुच्छे रेगुलर बनते हैं, बल्कि बादलों के बनने का समय पहले से पता था, जिसने जमीन के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। असल में रिसर्चर्स ने 2 साल पहले पता लगाया था कि मंगल ग्रह के बादल एक्सपर्ट्स के अंदाजे से बहुत पहले बन रहे थे। इस वजह से रिसर्चर्स को बहुत उम्मीद थी कि क्यूरियोसिटी अगले मंगल ग्रह के सालाना साइकिल में इन शानदार फॉर्मेशन को डिटेल में कैप्चर करेगा, और जाने माने साइंटिस्ट निराश नहीं हुए। असल में मंगल ग्रह पर पतले बर्फीले बादल इस साल जनवरी की शुरुआत में ही दिखाई दिए थे। खास बात, अपने नेचुरल बर्फीले नेचर की वजह से ये फॉर्मेशन आने वाली धूप को सबसे रंगीन हिस्सों में बिखेरने में काबिल है। रंगों की ये अलग अलग तरह की चीजें, जो लाल से हरे और नीले बैंगनी रंग की होती है, ने जमीन पर रहने वाले रिसर्च करने वालों को भी खुश किया है। ये चीजें मंगल ग्रह के आम बादलों से साफ तौर पर अलग हैं, जिन्हें लाल ग्रह पर ज्यादा बार देखा जा सकता है। पानी की बर्फ वाले ये स्ट्रक्चर लाल ग्रह की सतह से लगभग 40 मील ऊपर बनते हैं और इस तरह अपने जैसे दूसरे स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। इस बीच मंगल ग्रह पर सूरज डूबने के तुरंत बाद ये शानदार बादल अपनी सबसे ज्यादा गैलेक्टिक खूबसूरती बिखेरते हैं। जब भी दिन की आखिरी रोशनी बादलों में बर्फ के क्रिस्टल पर पड़ती है, तो वे बहुत चमकते हैं। इस प्रोसेस में इनमें से कुछ बादल कुछ हद तक इंद्रधनुषी भी दिखते हैं, जिसका मतलब है कि वे इंद्रधनुषी रंग के स्पेक्ट्रम में है। इसके अलावा यह बात बताती है कि जब तस्वीरें ली गई, उस समय चमकते बादल अभी बन ही रहे थे। इस तरह की खोजें हमें एक बार फिर यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में मौजूद गैलेक्टिक खूबसूरती को साबित करती है। नदी के पहले होने का सबूत, मंगल ग्रह के इंद्रधनुषी बादलों की खोज ही अब तक की अकेली खोज नहीं थी, जो क्यूरियोसिटी रोवर अपने मिशन के दौरान कर पाया। 6 अगस्त 2012 को जब नासा का लैंड व्हीकल मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था, तब से इसने कई चौंकाने वाली खोजें की हैं, जो हमारे गैलेक्टिक पड़ोसी के मौजूदा नेचर के साथ-साथ अतीत को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। रोवर ने लैंड करने के तुरंत बाद सबसे बड़ी खोजों में से एक की। लैंड व्हीकल को साफ तौर पर गोल कंकड़ों की तस्वीरें लेने में ज्यादा समय नहीं लगा। पहली नज़र में जो एक आम जियोलॉजिकल खासियत लग सकती है, असल में उसमें एक असली एहसास छिपा है। और ज़्यादा डिटेल में जांच करने पर पता चला कि कंकड़ एक पुरानी, लेकिन अब सूख चुकी नदी के तल का हिस्सा है। इस खोज से साइंटिस्ट न सिर्फ ये साबित कर पाए कि लाल ग्रह पर कभी नदियां बहती थी, बल्कि कंकड़ों एक पुरानी लेकिन अब सूख चुकी नदी के तल का हिस्सा है। इस खोज से साइंटिस्ट न सिर्फ ये साबित कर पाए कि लाल ग्रह पर कभी नदियां बहती थी, बल्कि कंकड़ों की अलग-अलग बनावट के आधार पर मार्स नदी की पहले की गहराई और बहने की स्पीड का भी पता लगा पाए। क्या कभी मंगल पर जीवन था? पूर्व नदी की खोज ने बदले में उस ज्वलंत सवाल को हवा दी, जो अनगिनत दशकों से विशेषज्ञों और इच्छुक आम लोगों दोनों को परेशान कर रहा है। क्या मंगल जीवों के उद्भव के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करता है?
इस प्रश्न का सनसनीखेज उत्तर है अतीत में हाँ। इसके अनुसार क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा प्रेषित डेटा इस निष्कर्ष पर ले गया कि प्राचीन मंगल ग्रह में एक बार एक रासायनिक संरचना थी जो सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व के पक्ष में थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रोवर ने एक विशेष मडस्टोन से एक नमूना लिया जो गेल क्रेटर में तथाकथित येलोनाइफ बे में स्थित है। रासायनिक विश्लेषण से पता चला कि लिए गए नमूने में नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कार्बन के अंश थे। तुलनात्मक रूप से कम नमक सामग्री ने भी विशेषज्ञों को इस धारणा पर पहुंचाया कि संबंधित क्षेत्र में एक बार जल निकाय बहता था जो पीने योग्य भी हो सकता था। रहस्यमय मिथेन वृद्ध है। यह केवल मंगल ग्रह की सतह की संरचना नहीं है बल्कि ग्रह के वायुमंडल की संरचना भी है जो खगोलीय पिंड की विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। क्यूरियोसिटी ने एक बार मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन में एक असामान्य अस्थायी वृद्धि का पता लगाया था। चूंकि इसके बढ़ने के तुरंत बाद कार्बनिक रसायन फिर से गिर गया, विशेषज्ञों को संदेह है कि इस प्राकृतिक घटना का कारण कोई स्थानीय स्रोत रहा होगा। सिद्धांत रूप में इसके कई अलग अलग संभावित मूल हैं। जैविक स्रोतों के अलावा गैर जैविक स्रोत जैसे चट्टानों और पानी की परस्पर क्रिया भी इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन जीवित जीव भी मीथेन का उत्पादन करने में सक्षम है। कि लाल ग्रह पर निस्संदेह कार्बनिक पदार्थ मौजूद है, यह क्यूरियोसिटी के मिट्टी के नमूने कम्बरलैंड द्वारा साबित किया गया था। क्या खोजे गए कार्बनिक अणु मंगल ग्रह से ही उत्पन्न हुए हैं या किसी उल्कापिंड द्वारा ग्रह पर लाए गए थे? इसकी भविष्य के अध्ययनों में अधिक विस्तार से जांच की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि बाद में अन्य मिट्टी के नमूनों में कार्बन पाया गया। इस तरह के कार्बनिक अणु जीवन के मूलभूत निर्माण खंडों में से हैं। हालांकि निष्कर्षों का यह अर्थ नहीं है कि लाल ग्रह पर कभी जीवन रहा होगा। वे केवल यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के लिए मूलभूत शर्त मौजूद थी। मंगल ग्रह पर खतरनाक विकिरण जो हम अब तक केवल विज्ञान कथा फिल्मों और वीडियो गेम से जानते हैं, वह एक दिन वास्तविकता बन सकता है। एक पूरी तरह से स्थायी मंगल कॉलोनी की स्थापना। हालांकि अगर हम क्यूरियोसिटी रोवर के कुछ माप परिणामों को देखें तो लाल ग्रह का स्थायी निपटान पहले से ही जितना जटिल है उससे कहीं अधिक जटिल साबित हो सकता है। रेडिएशन असेसमेंट डिटेक्टर की मदद से वाहन ने पाया कि मंगल ग्रह पर मौजूद विकिरण मनुष्यों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। दो प्रकार के विकिरण हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों और मंगल ग्रह के प्रवासियों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा करते हैं। एक और तथाकथित गैलेक्टिक कॉस्मिक विकिरण है या दूसरे शब्दों में वे कण जो सुपरनोवा विस्फोट जैसी उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा सौर उच्च ऊर्जा कण जो सौर ज्वालाओं में उत्पन्न होते हैं भी एक जोखिम पैदा करते हैं, इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मंगल ने अपना अधिकांश वायुमंडल कैसे खो दिया? वर्तमान में हम जानते हैं कि मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में लगभग 100 गुना पतला है। हालांकि लाल ग्रह को घेरने वाले गैस के सुरक्षात्मक आवरण में हमेशा ऐसी कमजोर संरचना नहीं थी। आखिरकार मंगल ग्रह ने अपने मूल वायुमंडल का एक बड़ा हिस्सा क्यों खो दिया? इस सवाल ने वर्षों से विशेषज्ञों को परेशान किया है। क्यूरियोसिटी रोवर ने भी इस रहस्य की तह तक पहुंचकर कई उपकरणों का उपयोग करके ग्रह के वायुमंडल पर करीब से नजर डाली। एकत्रित डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि वायुमंडल का नुकसान एक प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ था जिसने कुछ रासायनिक तत्वों के भारी आइसोटोप को बनाए रखने का समर्थन किया। विस्तार से आइसोटोप एक ही तत्व के प्रकार है जो परमाणु भार में भिन्न होते हैं। तदनुसार आज मंगल ग्रह के वायुमंडल में कुछ सहस्राब्दी पहले की तुलना में 5% अधिक आइसोटोप है। यह तथ्य एक संकेत है कि ग्रह के वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा एक बार अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में खो गया था। सुरक्षात्मक गैस शेल की मूल संरचना के आधार पर विशेषज्ञ मानते हैं कि लाल ग्रह ने अतीत में आज की तुलना में एक पूरी तरह से अलग चेहरा पेश किया था। इस अस्थायी रूप से तरल रूप में अब पानी का अस्तित्व शामिल है। हम पहले से ही उन खोजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो क्यूरियोसिटी रोवर भविष्य में मंगल ग्रह पर करेगा। लैंड वाहन से मिली जानकारी को हाल ही में परसिवरेंस रोवर के रिकॉर्ड द्वारा पूरक किया गया है
जिसने इस साल 18 फरवरी को आकर्षक खगोलीय पिंड पर कदम रखा। क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा की गई अद्भुत खोजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या कोई ऐसी खोज थी जिसने आपको विशेष रूप से हैरान किया? हम आज के वीडियो पर आपके विचार कमेंट में पढ़ने के लिए पहले से ही उत्सुक हैं। अब बेझिझक उन दिलचस्प वीडियो पर एक नज़र डालें जिन्हें हमने क्रेडिट में आपके लिए लिंक किया है। आपकी रुचि के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अगली बार मिलते हैं।